हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक्सपेयर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो यूपीपी प्रोग्रामर ग्रेड 2 और कंप्यूटर ऑपरेटर की इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में ये सीरीज नंबर 9 है। इससे पहले मैंने 8 सीरीज कंप्लीट की है और हर एक सीरीज में मैंने लगभग 30 क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं। दैट मीन्स कि एक अच्छा खासा प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो इस सीरीज का ये 9th नंबर का वीडियो है और इससे जो भी पहले वीडियो है इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा और सोशल मीडिया को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ भी आपको कंटेंट शॉर्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट द रिगार्डिंग जावा के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला दिया हुआ है जावा इज अ की कंपोनेंट ऑफ सर्वर साइड जावा डेवलपमेंट, और दूसरा इज अ स्मॉल प्लगेबल एक्सटेंशन टू सर्वर दैट इनहेंस फंक्शनैलिटी। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है रन्स ओनली इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो अगर इसमें मैं बात करूँ तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो जिसमें जिसमें भी थर्ड दिया होगा ट्रू के अकॉर्डिंग तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो पहली बात तो ये हमारा गलत हो गया, इसमें थर्ड इन्वॉल्व है, फिर हमारा ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हमारा आंसर आ गया। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन सारा आए, आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इन एसक्यूएल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। तो डेटा मैनिपुलेशन अगर आपको बता दूं, एसक्यूएल में दो टाइप से आपको मेजर जो एसक्यूएल कमांड होते हैं वो पूछा जाता है। एक हमारा डीएमएल होता है और एक हमारा होता है डीडीएल। डीडीएल में बेसिक जो क्रिएट करते हैं यानी टेबल या फिर डेटाबेस को जब हम क्रिएट करते हैं टेबल या डेटाबेस को, तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी इसमें जो कमांड आते हैं तो इसमें बेसिकली हमारा एक तो क्रिएट आएगा, ठीक है। क्रिएट के बाद पूरा का पूरा ड्रॉप आता है, यानी ड्रॉप करने की जब बात आती है तो ड्रॉप आता है, और फिर एक हमारा आता है अल्टर। वहीं अगर डीएमएल की बात करें तो डीएमएल में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है और डीडीएल का मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसमें आपको मिल जाएगा एक तो डिलीट हो जाता है, डिलीट, ठीक है, और एक होता है हमारा इंसर्ट, एक होता है हमारा अपडेट। तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी टीसीएल भी कमांड होता है, सेलेक्ट भी इसके अंडर में आता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा डीडीएल कमांड है, जबकि डीएमएल पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट इवेल्युएटिंग द पोस्ट फिक्स नोटेशन। पोस्ट फिक्स नोटेशन में आपको ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी अगर इक्वेशन लिखी हुई है खासकर पोस्ट फिक्स नोटेशन में, तो आपको सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है और उसके पहले जस्ट पहले दो ऑपरेंट, तो पहला ऑपरेटर ये है और उसके जस्ट पहले दो ऑपरेंट हमारे क्या है, ये है। इनको सॉल्व करते हैं। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा क्या, 12, फिर आएगा 2, फिर आएगा 5, फिर आएगा स्टार और प्लस और 8 माइनस। इसके बाद इसमें पहला ऑपरेटर हमें ये मिल रहा है और इसके जस्ट पहले दो ऑपरेंट हमें कौन से मिले हैं, ये दोनों। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर मिला 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 और फिर प्लस फिर 8 और माइनस। पहला ऑपरेटर इस लाइन में आपको ये मिला है और इसके जस्ट पहले दो ऑपरेंट आपको ये मिल रहे हैं। तो इनमें प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाने के बाद ये हो जाएगा लगभग 22, ठीक है, 22 और 8 और फिर इसके बाद माइनस। तो बेसिकली ये लास्ट हमारा इवोल्यूशन होगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 14। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द सॉकेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। अगर आपको पता हो, ध्यान हो, तो जब हम सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में हम एक्चुअली पोर्ट टू पोर्ट या सॉकेट टू सॉकेट नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरफेस करता है नेटवर्क कम्युनिकेशन को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा हाउ डू यू डिक्लेयर अ एरे ऑफ 10 इंटीजर इन C++। तो अगर हम किसी भी एरे को डिक्लेयर करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हमें लिखना होता है डेटा टाइप,
ठीक है, डेटा टाइप होता है और डेटा टाइप के बाद आपको डेटा टाइप के बाद फिर क्या होता है, एरे होता है, और सॉरी डेटा यहाँ पे वेरिएबल नेम कह सकते हो, वेरिएबल नेम होता है, या इसको आप ऐसे लिख लो। यहाँ पे डेटा टाइप होता है, ठीक है, डेटा टाइप, और उसके बाद एरे नेम कह सकते हो कि एरे नेम होगा, और फिर आपको ध्यान रखना होता है उसकी लेंथ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यानी 2 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्रैकर, द malicious hackers who infiltrate secure system in order to steal information और cause damage। तो आपको मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ब्लैक हैट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। बाकी पायरेट्स जो हमारे सीडी वगैरह जो होती हैं, जो उन कंटेंट को कॉपी करके और बेचा जाता है, उनको हम लोग पायरेट्स बोलते हैं। डिजिटल रिफ्यूजी का मतलब ये होता है कि एक तरीके से जो डिजिटली रिफ्यूजी बन के रहते हैं उनको हम लोग डिजिटल रिफ्यूजीज बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। इन द सी लैंग्वेज लोकल वेरिएबल्स कैन रिटेन देयर वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल। अगर हम फंक्शन कॉल करते हैं तो जो लोकल वैल्यू होती है उनको अगर हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो वो बाकी बाहर भी रिटेन कर लेते हैं अपनी वैल्यू को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी स्टैटिक इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। What is the output of following C++ लैंग्वेज कोड। एक C++ लैंग्वेज कोड दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है a इक्वल टू -1, b इक्वल टू अभी कुछ नहीं दिया हुआ है, और एक c वेरिएबल दिया हुआ है। नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखो तो b इक्वल टू दिया हुआ है a++, दैट मीन्स कि a की वैल्यू -1 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। बट पोस्ट इंक्रीमेंट के कारण जो इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू a की आएगी वो आ जाएगी -1 + 1 दैट इज 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, c इज इक्वल टू a दिया हुआ है, और a की अभी वैल्यू क्या है, 0, इसका मतलब c इज इक्वल टू 0। तो जो फाइनल वैल्यू आ रही है a, b और c की, तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 0 है। तो 0 -1 0 दैट इज ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। लिखा हुआ है a डैश रिप्लिकेट इटसेल्फ बाय क्रिएटिंग इट्स ओन कॉपी इन ऑर्डर टू ब्रिंग द नेटवर्क हॉल्ट। अब देखो इसमें जितने भी ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन एक तरीके से वायरस के हमारे क्या है, टॉप टाइप्स हैं, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, वॉर्म्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें स्पाईवेयर, लॉजिक बॉम्ब या टॉर्जन की, तो ये सारे हमारे कहीं ना कहीं हार्म करने के लिए होता है। स्पाईवेयर क्या करता है, हमारे जो फ़ोन वगैरह में होता है या मोबाइल या डिवाइस में अगर स्पाईवेयर है तो एक तरीके से जासूसी का काम करता है। लॉजिक बॉम्ब इन द सेंस जो स्पैम वगैरह में हमारे कुछ जैसे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो बल्क में आते रहते हैं, तो लॉजिक बॉम्ब एक तरीके से कुछ कह सकते हो कि ये भी एक तरीके से हार्मफुल होते हैं हमारे वायरस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। कंसिडर द टू रिलेशन बिलो, द प्राइमरी की या द अंडरलाइन, आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल फॉरेन की फ्रॉम ऑप्शन बेस्ड ऑन ओनली ऑन द टू रिलेशन। तो देखो प्राइमरी की का तो रोल एक टेबल में होता है, लेकिन जब हम दो टेबल को रिलेट करने की बात करते हैं तो वहां किस की बात करते हैं, वहां बात करते हैं हम लोग फॉरेन की, ठीक है। अब फॉरेन की कुछ शर्तें होती है। देखो फॉरेन की हम लोग उस की को बनाते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर मैं ईएमपी और डिपार्टमेंट टेबल में कॉमन देखूं तो कॉमन क्या है, DID, ठीक है। DID क्या है, DID। और अच्छी बात ये होती है कि अगर किसी अदर टेबल में, एक टेबल में अगर प्राइमरी की है तो अच्छी बात है, अदर में भी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात होती है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो पॉसिबल जो फॉरेन की होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी DID होगा, क्योंकि दोनों में ही कॉमन है। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट डज द फॉलोइंग कोड आउटपुट। अब इसमें आपको आउटपुट बताना है, तो a इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और b इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3।
अब इसमें एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन का पूछा है कि रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि अगर मैं इसको प्लस प्लस ए कर दे रहा हूँ इज इक्वल टू और यहाँ पे बी प्लस प्लस कर देना हो, तो ये हमारा प्री इंक्रीमेंट है, तो ये हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा 4 हो जाएगा एज कंपेरिजन टू यहाँ पे बी प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी बी की वैल्यू पहले होगी और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो अगर इसका रिजल्ट मैं आपसे पूछूं क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट अगर अभी आप बताओगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बट फॉल्स तो हमारा कहीं दिया नहीं हुआ है, तो फॉल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 0 से। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। एक जावा प्रोग्राम दिया हुआ है, आपसे पूछा हुआ है इसका आउटपुट क्या होगा। तो अगर मैं कैर ए की बात करूं, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू कैरेक्टर ए दिया हुआ है, फिर ए इंक्रीमेंट कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ए इंक्रीमेंट कर रहा है तो ए तो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर को कैसे इंक्रीमेंट करेगा। तो अगर मैं बात करूं अस्काई टेबल की, तो अस्काई टेबल में जो इसकी वैल्यू होती है ए की, वो कितनी होती है, 65 होती है। तो अगर मैं कहूं इसके डेसिमल नंबर 65 को पोस्ट इंक्रीमेंट करूं, यानी 1 इंक्रीमेंट करूं, तो क्या आएगा आंसर, 66 आएगा। और अगर आप इस लाइन में देखो तो यहाँ प्रिंट इंटीजर पार्ट हो रहा है, तो अगर इंटीजर पार्ट प्रिंट हो रहा है दैट मीन्स कि ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा वो 66 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। आफ्टर ऑक्यूपाइंग द मेमोरी बाय कैलॉग व्हाट फंक्शन शुड बी यूज्ड टू फ्री द मेमोरी। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कैलॉग यूज करता हूं तो और इसमें मेमोरी मुझे फ्री करनी हो तो क्या यूज करेंगे, तो हम ऑप्शन नंबर 3 यानी फ्री फंक्शन को यूज करेंगे उस मेमोरी को फ्री करने के लिए। क्लियर है ये चीज, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग। एक कोड दिया हुआ है और बोला हुआ है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो चलिए इस कोड को एक बार प्रॉपर रन करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन फंक कॉल किया गया है और इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ दी हुई है। अब देखते हैं कि इस फंक में क्या है। तो के यहाँ पे के की वैल्यू क्या हुई, के की वैल्यू आपको 6 दी हुई है, ठीक है। इफ के कंपैरिजन टू 2 देन रिटर्न 2, अदरवाइज क्या करेगा, प्लस प्रिंट करेगा। तो ठीक है, तो अभी 6 से के की वैल्यू यहाँ प्लस प्रिंट करेगा और उसके बाद नेक्स्ट के की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि के माइनस है तो के की वैल्यू 5 होगी, तब भी हमारा प्लस प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट के की वैल्यू 4 होगी, तब भी हमारा प्लस प्रिंट करेगा। नेक्स्ट के की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, फिर भी हमारा प्लस प्रिंट करेगा। और जैसे के इज इक्वल टू 2 जाएगा तो 2 में हमारा यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न 2 दिया हुआ है, यानी यहाँ से 2 रिटर्न हो जाएगा। और इसके बाद ये फंक कॉल जो फंक्शन हुआ था ये रिटर्न जाएगा यहाँ मेन में, ठीक है, यहाँ मेन में। तो अब प्रिंट कर रहा है एन, तो एन की वैल्यू हमारी ये असाइन होगी और प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। यहाँ पे फ्लो ऑफ कंट्रोल को आपको पकड़ना है, फ्लो ऑफ कंट्रोल आपने पकड़ लिया तो आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम डोंट इंक्लूड, अगर किसी स्ट्रक्चर प्रोग्राम को करते हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंक्लूड नहीं किया जाता। तो देखो डेफिनेटली डू वाइल और लूप ये दोनों तो यूज होते ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 और ये तो हट गया और इससे बाय डिफॉल्ट 4 भी हमारा चला गया, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। गो टू स्टेटमेंट एक तरीके से फ्लो ऑफ कंट्रोल को कवर करता है, तो अगर स्ट्रक्चर प्रोग्राम की बात करो तो हम गो टू स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम किसी एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जंप नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर में एक हमें फॉलो करना पड़ता है स्ट्रक्चर को, इस वजह से हम गो टू स्टेटमेंट वहां यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इन ऑर्डर टू स्टोर अ मैट्रिक्स वी नीड डायमेंशन एरे। अब मैट्रिक्स में सीधी सी बात है कि आपको भी पता है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स को बनाऊं तो मैट्रिक्स में मुझे चाहिए होता है क्या, यहाँ पे ये कॉलम, ठीक है, और यहाँ चाहिए होता है हमें रो। तो अगर आप देखो रो एंड कॉलम की बात करते हैं, तो अगर मैं कोई एरे ए ले रहा हूं तो इसमें अगर मैंने इसमें क्या कहते हैं कॉलम रखा, ठीक है, तो उसके बाद हमें रो रखना होगा। दैट मीन्स कि 2 डायमेंशन एरे की यानी 2D एरे मुझे चाहिए होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। इन अ टेबल हैज 5 टपल एंड 7 एट्रीब्यूट्स देन व्हाट विल बी द डिग्री एंड कार्डिनलिटी। आपको बता दो किसी टेबल
किसी भी टेबल में अगर आपको डिग्री एंड कार्डिनलिटी फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इसी में मान लेता हूँ एक और नहीं ऐसे, ठीक है, इसी में मान लेता हूँ तो ये हमारा कॉलम नेम ए है, कॉलम नेम बी है, कॉलम नेम सी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, या फिर आप एट्रीब्यूट भी बोलते हो, ये क्या होता है एग्जैक्टली, ये हमारा होता है डिग्री, ठीक है। ये किसको शो करता है, डिग्री को। वहीं नंबर ऑफ रो के बजाय हम लोग यूज करते हैं टपल, टपल या फिर रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टपल या फिर रो या फिर रिकॉर्ड्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो टपल्स कितने हैं, यानी 5, तो यानी कार्डिनलिटी हमारी 5 हो जाएगी। और नंबर ऑफ कॉलम या एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 7, तो डिग्री हमारी 7 हो जाएगी। तो जहां डिग्री 7 कार्डिनलिटी 5, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विच कमांड अलाउ अस टू ऐड न्यू रिकॉर्ड। अभी जस्ट मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन में अभी आपको बताया कि जब कभी भी हम इंसर्ट करना होता है तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी कि डीएमएल का यूज करते हैं और उसमें इंसर्ट क्वेरी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यूज ऑफ फंक्शन। फंक्शन को हम यूज क्यों करते हैं, तो इनहेंस लॉजिकल क्लैरिटी ऑफ प्रोग्राम, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। मेक्स डिबगिंग इजियर, डिबगिंग इजियर कर देता है। फिर हेल्प टू अवॉइड रिपीटिंग ऑफ स्टेटमेंट, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी, इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच स्टेटमेंट इन दिस कोड इज अनरीचेबल स्विच केस। देखो स्विच केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी स्टेटमेंट पे, एक तो पहली बात, अगर केस हमारा करेक्ट होता है तो हम हर एक स्टेटमेंट में ब्रेक लगाते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, केस 1, केस 2, केस 3, जो केसेस हैं केस 1 एंड केस 2, यहाँ पे जैसे आ रहे हो तो केस 2 में ब्रेक लगा हुआ है लेकिन उसके पहले ब्रेक नहीं है, तो यानी केस 1 भी होगा, केस 2 भी होगा, लेकिन केस 4 में, सॉरी, जब 4 वाले में ऑप्शन देखो, इसमें केस हमारा एक केस ये है और एक केस हमारा ये है, ठीक है। तो केस ए में ये आ रहा है और केस जो 2 है हमारा 1 में वो और 2 में ये, इसके बाद ब्रेक है, और जैसे ही ब्रेक होता है ब्रेक से हम बाहर आ जाते हैं, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कभी आएगा ही नहीं। दैट मीन्स कि इसमें बोला है कि अनरीचेबल मतलब कभी पहुंच ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि A4 की जो वैल्यू है वो कहाँ, वो रीच ही नहीं कर सकती। रीजन ब्रेक लगा हुआ है। ब्रेक या कंटिन्यू का काम क्या होता है, स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट इनको बोला जाता है, या जंपिंग बोला जाता है वो कीवर्ड। ये क्या करते हैं, किसी कर्सर को क्या करते हैं, मूव करवा देते हैं, तो इसके बाद की जो लाइनें होती हैं वो हमारी रन नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जावास्क्रिप्ट। तो अ वेरिएबल इज क्रिएटेड यूजिंग द वेर कीवर्ड, बिल्कुल सही बात है, वेर कीवर्ड के थ्रू हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं। और इसमें बोला है जावास्क्रिप्ट इज अनटाइप्ड लैंग्वेज, ये भी सही बात है, अनटाइप्ड लैंग्वेज होते हैं, इसमें टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता। दैट मीन्स कि ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। Guided media provide a conduit from one device to another, whereas unguided media transmit data through the air or vacuum. Based on information, which of the following option correctly categorize the following transmission media? ट्रांसमिशन मेथड जो होता है, ट्रांसमिशन मेथड दो टाइप के होते हैं, एक हमारा गाइडेड होता है और एक हमारा अनगाइडेड होता है। या हम थोड़ा और इजी लैंग्वेज में बोले तो हम ऐसा कह सकते हैं, एक वायर्ड कनेक्शन होता है, एक वायरलेस होता है। तो अगर आप इसमें देखो तो ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन किस में आएगा, वायरलेस में आएगा, तो मैं WL लिख देता हूँ। वायर्ड कनेक्शन को मैं W लिख देता हूँ, तो ऑप्टिकल फाइबर में हमारा वायर्ड कनेक्शन है, W हो जाएगा। और रेडियो कम्युनिकेशन ये वायरलेस होता है यानी WL होता है। तो वायरलेस को हम लोग अनगाइडेड बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनगाइडेड हो जाएगा। और वहीं W को यानी वायर्ड कनेक्शन को हम लोग गाइडेड मीडिया बोलते हैं, तो ये गाइडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे B और C गाइडेड है, और B और C गाइडेड यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द नंबर ऑफ नोड्स इन कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ लेवल 5। तो अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करूँ तो
नोड नंबर ऑफ नोड की अगर मैं बात करूँ तो लेवल 5 में जो नोड होगा वो 2 की पावर n माइनस 1 होता है। तो अगर मैं 2 की पावर 5 करता हूँ, ठीक है, तो 2 की पावर 5 कितना होगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 8 16 32। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है, n प्लस हो 0 से होता है, इसलिए यहाँ n प्लस 1 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा इंटू 2, दैट मीन्स कि 64 माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ जाएगा, डी यानी 4। जीरो इंडेक्सिंग होगी तो 63 होगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ द राइट साइड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी द सम टाइम्स कॉल्ड। देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी की अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर मैंने f करके a लिखा हुआ है तो इसमें जो लेफ्ट साइड वाला होता है उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, वहीं राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग सेट। मैच करना है आपको, देखो ये बड़े सिंपल सी है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जैसे कंकरेंसी कंट्रोल जो होता है हमारा वो 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल को शो करता है, ठीक, वहीं ट्रांजिशन जो होता है वो हमारा एसिड को फॉलो करता है, नेचुरल जॉइन जो होता है वो रिलेशनल को फॉलो करता है, और बी ट्री जो होता है उसमें इंडेक्सिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, डी, हमारा ए का 4 तीनों है, फिर हमारा बी का 2, तो बी का 2 ये तीनों में है, ये वाला और ये वाला, ऑप्शन नंबर 1 यही है। सी का फर्स्ट, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मैच ही करना है हमें, और इसमें आपको जावा, देखो जावा अभी फिलहाल के लिए अगर ध्यान ना दो तो इसमें एच लिखा हुआ है और एच रिप्रेजेंट करता है हेडर को, तो ये हो जाएगा बी का सेकंड हो जाएगा, अ टूल इज क्रिएटिंग सी लाइक हेडर फाइल्स। क्लियर है, फिर जावा पी दिया हुआ है और इसका हो जाएगा हमारा क्या, प्रिंट का, तो ये इसमें चला जाएगा। फिर जावा हो जाएगा बाइट कोड को रन करने के लिए होता है, और लास्ट जेडीबी हो जाएगा डिबगिंग प्रोग्राम। तो इसमें आप देखो तो ए का है हमारा थर्ड, बी का है हमारा सेकंड, सी का है हमारा फोर्थ, और डी का हमारा है फर्स्ट। तो देखो ए का थर्ड, फिर बी का सेकंड, सी का फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। व्हाट इज द ऑपरेटर डबल एंगुलर ब्रैकेट इन सी लैंग्वेज, तो इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर। और ये शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब ये दो टाइप से होते हैं, एक होता है हमारा लेफ्ट, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और एक होता है हमारा राइट, इसको बोलते हैं आर यानी राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये बिट शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, यानी बिट को शिफ्ट करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, टू शिफ्ट द बिट टू द लेफ्ट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। दिया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें एक असर्ट फंक्शन है और इसमें आपने नंबर फॉलो किया हुआ है, नंबर को दिया हुआ है, नंबर इज लेस देन 5, अगर ये नंबर ट्रू होता है तो हमारा असर्शन फेल्ड प्रिंट करे, अदरवाइज असर्शन पास। अब देखो यहाँ पे नोटिस ये करना है कि असर्ट जो होता है हमारा वो करता क्या है, वो प्रोग्राम में यहाँ पे होना चाहिए था बुलियन रिजल्ट, बट ये बुलियन रिजल्ट की जगह स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो इसी वजह से ये हमारा हो जाएगा कंपाइलेशन एरर, अदरवाइज अगर ये बुलियन रिजल्ट होता तो ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग आंसर आता। क्लियर है ये चीज, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच फंक्शन इज यूज्ड टू सेट द फाइल पॉइंटर टू स्पेसिफिक ऑफसेट, तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, फाइल टेल यानी फंक्शन टेल और एफ टेल और एफ सी दो चीज यूज होते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा एफ सी, पोजिशन को लेकर जाना, सेट करना। बट वहीं टेल क्या करता है, टेल हमें एग्जैक्ट बताता है कि हमारा कर्सर कहाँ है, ये चीज आपको ध्यान रखना है।
क्लियर है ये चीज। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और शायद वो फिर क्वेश्चन वही से रिपीट हो गया है, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो सीरीज में जितने भी क्वेश्चन रहे होंगे अच्छे क्वेश्चन मिले होंगे और क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहा होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो या फिर कहीं मान लीजिए कोई चीज़ छूट गई हो तो उसको प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि कोई जो नया यूज़र हो उसको हेल्प मिल सके। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नया वीडियो किस में चाहिए और किस टॉपिक पर चाहिए, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी हमारे लिए भी उस टॉपिक को रिकवर करने में और आपके लिए भी हो जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग इसमें जुड़ सकें और कंटेंट शेयर हो सके उनके साथ। एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है, एग्ज़ाम डेट आ भी गई है कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं तो करना जल्दी से स्टार्ट कर दिए स्टार्टिंग से। और अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन के अंदर टॉपिक वाइज जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है उसको लेकर आने वाले हैं और छोटे-छोटे वीडियो लेकर आएँगे, ताकि जल्दी से जल्दी इसको कवर कर सकें। क्योंकि लंबी वीडियो बनाने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है और कंटेंट तैयार करने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, इस वजह से डिले हो जाता है और काफ़ी लेट हो जाता है प्रैक्टिस सेट लाने में। तो आप लोग जुड़ जाइए सोशल मीडिया और टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए।